हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक कंप्यूटर में एक नया टॉपिक है। इसका नाम है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर जो होता है बहुत ही मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स and related data that provide the instructions for telling a computer what to do and how to do। तो यहाँ पे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो होता है एक कलेक्शन होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, प्रोसीजर्स का, मतलब कि जैसे काम करेंगे वहाँ पे, और जितनी डेटा रिलेटेड डेटा होते हैं उनका एक क्या होता है, कलेक्शन होता है, जो कि इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर कि वो काम कैसे करेंगे, काम क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये सब कौन डिफाइन करता है? हमारा सॉफ्टवेयर डिफाइन करता है। सेकेंड पॉइंट में इसमें कहा जा रहा है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वहाँ पे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इनको कंट्रोल करने का काम, इनको इंटीग्रेट और इनको मैनेज करने का काम कौन करता है? हमारा सॉफ्टवेयर ही करता है। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बटे होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर मेनली जो होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम्स यूटिलिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसके भी तीन भागों में बटे होते हैं। पहला होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, सेकंड होता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, और थर्ड होता है कस्टम और bespoke सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं तो इसमें कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स which are directly responsible for controlling, integrating and managing the individual hardware components of a computer system। तो ये क्या होता है, इसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इसलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल कर सके, उनको इंटीग्रेट कर सके और उनको मैनेज कर सके। ये कौन डिफाइन करता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी कुछ सब पार्ट्स थे, उसमें से जो पहला सब पार्ट आता है हमारा वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ ए वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं जितने भी कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, जितने भी वहाँ पे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो क्या होता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का क्या होता है? इंटरफेस की तरह ये काम करता है। मतलब इनके बीच कौन बैठा होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा है। किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, अब कौन कौन से किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? तो पहला यहाँ पे एम एस डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक्सपी 2098 इसके वर्जन हैं, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। यूनिक्स, लाइनेक्स ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। और जो आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हो उसमें जो एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एप्पल हो गया, सब यहाँ पे एंड्रॉयड हो गया हमारा, विंडोज़ हो गया हमारा, iOS हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे सब जो लाइनेक्स हो गया हमारा, तो यहाँ पे सब आपको दिखेंगे, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। आगे हम चलते हैं। सेकेंड जो पार्ट था सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो क्या है हमारा? वो है हमारा डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर which is written with the objective of making device functional when it is connected to the कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ पे क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि जो भी डिवाइस होता है, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे प्रिंटर हो, ठीक है, सबका एक प्रोग्राम होता है। सबका एक प्रोग्राम होता है। जब भी कोई डिवाइस
कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ता है, जब भी कोई डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो कोड जो होता है कंप्यूटर को बताता है और कंप्यूटर तब समझता है कि कौन सा डिवाइस उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर डिवाइस की एक अलग फंक्शनलिटी होती है। कुछ डिवाइस इनपुट टाइप पे काम करता है, कुछ डिवाइस आउटपुट टाइप पे काम करता है, तो वो कंप्यूटर समझ पाए वहाँ पे, इसलिए बीच में कौन बैठा होता है, डिवाइस का ड्राइवर, दिस कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। तो ये जब होता है, ये डिवाइस हो गया आपका ड्राइवर, जब इसमें इंस्टॉल होता है कंप्यूटर के अंदर, तब जाके कंप्यूटर समझ पाता है कि यहाँ पे कौन सा डिवाइस आया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। आगे हम चलते हैं, थर्ड पार्ट आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये क्या होता है, इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जैसे कि आपका जावा हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, जावा पाइथन हो गया, ठीक है, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है। ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, और इसको कन्वर्ट करता है कैसे, मशीन लैंग्वेज, मतलब कि 0 और 1 1 समथिंग में कन्वर्ट करता है, जिससे कंप्यूटर समझ पाए। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अगला पॉइंट कह रहा है, द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड। जो भी प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी जानते हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब कन्वर्ट करता है किसी और प्रोग्राम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आपका असेंबलर, सेकंड आपका कंपाइलर, थर्ड आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, 3 टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ओके, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सिस्टम यूटिलिटीज़ की हम बात करते हैं। सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होते हैं, ठीक है। दीज प्रोग्राम्स परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ टास्क होते, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को बहुत ही फ्लो में काम करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर आपका जल्दी हैंग ना करे, उसमें कोई इशू आता है तो सॉल्व हो जाए वहाँ पे। जैसे कि अगर जो कंप्यूटर में कोई वायरस आता है तो वायरस ना आने पाए, इसके लिए क्या बनता है, एंटीवायरस बनता है। तो एंटीवायरस जो होता है आपका, ये किस में आता है, ये आपका आता है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को बहुत स्मूथली काम करने के लिए बनाए गए हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टम यूटिलिटीज या सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, दीज आर पैकेजेस विच आर लोडेड इनटू कंप्यूटर ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि ये कुछ पैकेजेस होते हैं, मतलब कि पैकेज में बने होते हैं। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम पे इन पैकेजेस को भी हम इंस्टॉल करते हैं कि जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही स्मूथली काम कर सके, बहुत ही स्मूथली काम कर सके और हमको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए उस टाइम पे। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा, ये हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर अ यूजर सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, मैनेजिंग डेटा और कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, किसी डेटा को मैनेज करना, किसी भी चीज़, किसी से कम्युनिकेट करना। ठीक है, इस चीज़ों के लिए आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो पहला पार्ट आता है आपका, वो क्या है हमारा, वो है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, general purpose software is a type of application software that can be used for variety of tasks rather than just for one specific function। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो होता है, ये भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए बना होता है। ठीक है, इसमें कोई एक स्पेसिफिक काम नहीं होता, इसमें बहुत सारे काम होते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि वो सॉफ्टवेयर जो कि जिसमें मल्टीपल काम हो सके, जो मल्टीपल पीपल यूज कर सके, उनको हम वो क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एग्जांपल तौर पे वर्ड प्रोसेसर। अब इसमें वर्ड प्रोसेसर में कौन कौन होता है, एम एस वर्ड होता है आपका, ठीक है, एम एस एक्सेल होता है आपका, ठीक है, एम एस एक्सेल हो गया, एम एस एक्सेस होता है आपका, एक्सेस भी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पर्पज के लिए बने होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपका हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आपका हो गया, और ग्राफिक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है हमारा, अगला पॉइंट है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अब स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम
डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन। वो सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर को पहली बात तो हम इनको स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन को ही परफॉर्म करता है। कौन सा? स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। इसके एग्जाम्पल जो होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, वेब ब्राउजर, कैलकुलेटर, मीडिया प्लेयर, मतलब कि ये किसी एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर या फिर स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। उसको हम वो क्या है? कस्टम और bespoke सॉफ्टवेयर। अब ये क्या होता है? Custom software is a software application that is designed to meet the specific needs of a user or organization। तो ये सॉफ्टवेयर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के लिए या किसी यूजर के लिए बने होते हैं जो कि उसकी पर्सनल नीड है, मतलब कि सिर्फ वो सॉफ्टवेयर उसी को चाहिए और किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है। उस टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? कस्टम सॉफ्टवेयर या फिर bespoke सॉफ्टवेयर, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर बने हैं जैसे एडमोडो है, गूगल क्लासरूम है, कैनवास है, मॉडल है, ब्लैक बोर्ड लर्न है। ये सब सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कस्टम और bespoke सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।